हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग विलेन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में पढ़े थे और आज हम दूसरा विधि है सांद्रता व्यक्त करने की। दूसरी विधि का नाम मोलरता है। मोलरता के विषय में बात करते हैं। मोलरता को हम मोलरिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी परिभाषा होता है 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा व्यक्त करते हैं। मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार विलेय का
इसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.4 लीटर। और हमको मोलरता कैलकुलेट करना है। मोलरता निकालने के लिए मोलरता का हम सूत्र रखेंगे, मोलरता बराबर W/mv। हमको तीनों वैल्यू यहाँ मिला है, W का मान 2, m का मान 180 और v का मान 0.4। पॉइंट को हटाने के लिए हम 0 को हटा देते हैं, तो 1/18 इंटू 4 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/36 अर्थात m/36 m का आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी ऐसा सवाल जिसमें मोलरता ज्ञात करना हो तो हमको 3 वैल्यू की आवश्यकता होती है, पदार्थ का भार, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और उस विलयन का आयतन कितना होता है। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की हमारी तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई का नाम है नॉर्मलता, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसका परिभाषा होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। नॉर्मलता का फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि ग्राम तुल्यांक को वही सूत्र लिख लिया जाए तो हो जाएगा हम लोग का नॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर। यानी नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। सिंबल के रूप में से दिखाया जाए तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल और कैपिटल E इंटू कैपिटल V। ये फार्मूला सिंबल के रूप में हो गया।
यानी नॉर्मलता निकालना होगा तो उस विलेय का भार चाहिए, विलेय का तुल्यांकी भार चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए लीटर में। तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आगे लिखते हैं हम लोग, पहले इसे नोट कर लेते हैं। नोट हो गया होगा। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला है, तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार बटे क्षारकता या अम्लता या लवण में उपस्थित कुल धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या या आक्सीकारक अथवा अपचायक द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कोई भी पदार्थ हो, चाहे अम्ल हो, अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता लिया जाएगा, क्षार होगा तो अम्लता लिया जाएगा, लवण होता है तो उसमें अम्लता क्षारकता नहीं होता है, कितना उसमें धन आवेश है या ऋण आवेश है उसकी टोटल संख्या से ही भाग देते हैं। यदि हमारे पास आक्सीकारक हो या अपचायक हो तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है, आक्सीकारक होता है तो ग्रहण करता है, अपचायक होता है तो त्यागता है, कितनी संख्या में त्यागता है या ग्रहण करता है उसकी संख्या से हम भाग देते हैं। सिंबल के रूप में से दिखाया जाए तो कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल m अपन स्मॉल n, ये हमारे पास ये हो। अम्लता क्षारकता किसे कहते हैं? यदि हमारे पास कोई अम्ल है, जितना H+ वो दे सकता है उसी की संख्या को हम क्षारकता कहते हैं। जैसे हमारे पास अम्ल HCl है तो उसमें एक H निकलता है तो एक क्षारकता है, H2SO4 में 2 H निकलता है, 2 H+ निकलते हैं तो क्षारकता 2 हुआ, H3PO4 में 3 H हमको देता है, 3 H+ मिलता है तो क्षारकता 3 है, H3PO3 में इसकी क्षारकता 2 है क्योंकि 2 H हमको मिलता है, 2 H+ के रूप मिलता है, और यदि H3PO2 होता है तो इसकी क्षारकता केवल 1 होती है। इस प्रकार से कोई अम्ल जितना H+ हमकी संख्या देता है उसी H+ की संख्या को हम उसकी क्षारकता कहते हैं। क्षार में इसके थोड़ा क्षार अलग वाला हो जाता है, यदि क्षार हमारे पास है तो उसमें अम्लता पाया जाता है और जितना उसमें से OH- प्राप्त होता है उसकी संख्या को हम अम्लता कहते हैं। जैसे NaOH में एक OH है तो एक अम्लता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है तो 2 इसकी क्षारकता हुआ, अरे अम्लता हुआ। यदि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है इसमें 3 OH है तो इसकी अम्लता 3 हुआ। इस प्रकार से किसी भी अम्ल में जितना H+ मिलता है उसकी संख्या को क्षारकता और किसी क्षार में जितना OH- मिलता है उसे अम्लता कहते हैं। बात आ गई हम लोग के लवण का, जैसे लवण हमारे पास है Na2CO3,
इसमें इसको तोड़ जाएगा 2Na प्लस और CO3 पर डबल माइनस मिलेगा। तो इसमें 2 ठे प्लस चार्ज है, 2 ठे माइनस चार्ज, यानी इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम 2 से भाग देंगे। यहाँ लिखा है कि लवण उपस्थित कुल धन आवेश या ऋण आवेश, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश की संख्या से भाग देना है। यदि आक्सीकारक अपचायक है, जैसे हमारे पास यदि हो Fe इक्वल टू Fi ट्रिपल प्लस, इस क्रिया को आक्सीकरण कहते हैं और ये हमारा अपचायक कहलाता है। जिसका आक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। इसका हमको तुल्यांकी भार निकालना हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसमें 3 से हम भाग देते हैं। इस प्रकार से हम किसी का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। प्लीज इसे नोट कर लिया जाए। चलिए अब नॉर्मलता निकालने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिया जाए, 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले दिया है W का मान 4.9 ग्राम, ठीक। इसके बाद हमको H2SO4 दिया है तो अणुभार भी मिल जाएगा। H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो इसका जोड़ेंगे जितने परमाणु है सबका परमाणु भार, तो H का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौके 64। इस प्रकार से टोटल जोड़ा जाए तो 2 + 32 + 16 चौके 64 और ये हो जाएगा 98। इसका आयतन दिया है 500 ml, इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 500/1000 बराबर 0.5 लीटर। अब इसका हम लोग को तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है। तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे क्षारकता, और इसका अणुभार जो दिया है H2SO4 का 98 आया है। इसकी क्षारकता इसके फार्मूला से मालूम होता है कि यह 2 त्यागता है, तो 2 से भाग देंगे तो 49। तुल्यांकी भार 49 आया और नॉर्मलता हमको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा W/E × V से W 4.9, ये हमारा हो जाता है 49 × 0.5। ऊपर का और नीचे का पॉइंट हटा दिया जाए तो 49/49 × 5, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी 1/5 इक्वल टू N/5 OR 1/5 N। ये इसका आंसर हुआ। यानी नॉर्मलता को हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत होता है इन चारों का, आपको भार मालूम होना चाहिए, उस विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, और आयतन और तुल्यांकी भार, ये चारों को हम निकालने के बाद नॉर्मलता को आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए इसको नोट किया जाए।
चलिए अगला हम लोग का चौथा इकाई होगा मोललता। मोललता को बोलते हैं मोलिलिटी। एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता, मोलिलिटी। इसका परिभाषा होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक हो या 1000 ग्राम विलायक हो, एक ही बात है। उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। फार्मूला होगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में किलोग्राम। मोल को भी इसमें डिफाइन कर लिया जाए तो मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार केजी में। यदि सिंबल के रूप में लिखा जाए तो मोललता को भी स्मॉल m से दिखाते हैं, अणुभार को स्मॉल m से। तो मोललता को लिख लेते हैं मोललता बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W जो है विलायक का भार केजी में रहेगा, स्मॉल w जो है विलेय का भार ग्राम में रहेगा, और स्मॉल m जो है विलेय का अणुभार है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका उदाहरण हम लोग करते हैं। चार 400 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया को घोलने पर प्राप्त विलयन की
मोललता ज्ञात करिए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के अनुसार जो आपको मालूम लिख लेंगे। पहले जल में किसको घोला गया है? यूरिया को। तो जिसमें घोला गया वो विलायक है, अधिक मात्रा वाला विलायक है, तो हम लोग का विलायक का भार कैपिटल डब्लू से होता है। कैपिटल डब्लू का मान है 400 ग्राम। इसको केजी में बदलने के लिए 400 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, यह 0.4 kg। विलेय का भार जो होता है स्मॉल डब्लू से होता है, यूरिया विलेय है वह 3 ग्राम है। अब हमको अणुभार चाहिए। किसका अणुभार चाहिए? विलेय का। विलेय जो है हमारा यूरिया है, यूरिया का जो फार्मूला है NH2CO NH2। इसका अणुभार निकाला जाए तो 14 नाइट्रोजन का परमाणु भार जोड़ लेंगे, एक H का 2 होता 2 प्लस 12 कार्बन का, 16 ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन हमारा 14 हुआ और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हुआ। पूरा जोड़ा दिया जाए तो 14 2 16 और 16 12 28, 28 16 44 और 44 14 58 2 60। इस प्रकार से यूरिया का अणुभार हुआ 60। फार्मूला के अनुसार हम मान रखेंगे। मोललता निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू ग्राम में है, कैपिटल डब्लू केजी में है। ये हो जाएगा हमारा 3 है स्मॉल डब्लू का मान, और भार 60 है और कैपिटल डब्लू का मान 0.4 है। ठीक, ये 3/6 इंटू 4। इस पॉइंट को 0 से हटा दिए तो जगह 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 इंटू 4 बराबर 1/8, यानी यम का वैल्यू हुआ 1/8। डिवाइड कर लेंगे भाग देकर तो उससे भी निकल जाएगा। ये हमारा हो गया मोललता। इतना मोललता। वन अपॉन 8। इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की मोललता निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़े नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं और मोललता कैसे निकालते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा लंबा और ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम आज इसी पर रुकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि और यूनिट से।